भगवान को भोग लगाने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या खास होता है उस भोजन में। यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो यह प्रसंग जरूर सुनिए, और नहीं लगाते तो जरूर ही सुनिए, क्योंकि तब ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ था, बहुत कंजूस था, लेकिन दिल से सच्चा था, ईमानदार था। कंजूस बहुत था। तो दुकान से जा रहा था, अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और बेटे को कहा कि सुनो, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं काम से जा रहा हूं, जल्दी वापस लौटूंगा। बेटे ने कहा कि ठीक है बाबूजी, आप निश्चिंत रहें। बेटा दुकानदारी करने लगा, बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद एक संत आए। वो संत कभी कभी इनकी दुकान पर आते थे। वो संत पास के तालाब के पास एक मंदिर था, वहां पर भगवान की सेवा करते थे। तो संत आए। बेटे को पता था कि संत जगह जगह जा करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, उसी से भोग तैयार करते हैं, उसी से भोजन बनता है। तो संत ने आके कहा कि बेटा नमक चाहिए। तो सेठ के बेटे ने नमक निकाला और संत को दे दिया। संत नमक लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ आए। सेठ ने देखा कि एक डब्बा खुला हुआ है। सेठ ने कहा कि ये क्या, किसको बेचा है तूने? तो बेटे ने बताया कि वो संत आए थे, उनको नमक चाहिए था, मैंने नमक निकाल करके दे दिया। तो सेठ ने कहा कि बेवकूफ पागल, नमक नहीं था इसमें, जहर था इसमें। तो बेटे ने बताया वो तालाब के पास जो संत रहते हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, मैंने तो उनको दे दिया। सेठ हड़बड़ाया, घबराया, भाग करके गया तालाब की तरफ। जब तालाब की तरफ पहुंचा, भाग करके मंदिर में गया, दूर से चिल्लाने लगा कि बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, भोजन मत कीजिएगा, रुकिए। मंदिर पहुंचा तो संत ने भगवान को भोग लगा दिया था। और सेठ ने संत से कहा कि आप भोजन मत कीजिए, उस भोजन में नमक नहीं है, जहर है, मेरे बेटे ने गलती से आपको जहर दे दी। संत मुस्कुराए। संत ने कहा कि अब तो चाहे जहर था या चाहे नमक था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भोग मैंने मेरे भगवान को लगा दिया है, और जो भोग इनको लगाता हूं वही भोग मैं ग्रहण करता हूं। मेरे भगवान ने जैसा भोग ग्रहण किया है वही भोग मैं भी ग्रहण करूंगा। तो अब जो होगा देखा जाएगा, सब मेरे ईश्वर की माया है, जैसी उसकी इच्छा, आप निश्चिंत रहें। संत के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। लेकिन सेठ डरा हुआ था, घबराया हुआ था, परेशान था। संत ने भोग लिया और प्रसाद ग्रहण किया, बड़े मन से, आत्मीयता से, दिल से भगवान का नाम लिया और सेठ को बोला कि आप जाइए, निश्चिंत रहिए। सेठ बोला कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ ही बैठा हूं, आपको कुछ हो गया तो। संत ने कहा कि यह प्रसाद था भगवान का, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सेठ कहां मानने वाला था। सेठ धर्मी था, भले ही कंजूस था। उसे लगा संत को कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा पाप मेरे हाथों हो जाए। सेठ वहीं बैठा रहा। रात्रि हुई। संत आराम से भगवान का नाम लेकर के निंद्रा में लीन हो गए। सेठ भी तालाब के किनारे बैठे थे, ठंडी हवा के झोंके थे। सेठ को भी नींद आने लगी, लेकिन बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह हुई, घबराए हुए थे, कभी संत ना उठे, लेकिन संत उठ गए। संत उठे और सेठ जी को हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और मंदिर की तरफ जाने लगे। सेठ जी ने कहा कि महाराज आप ठीक है ना, बाबा आप ठीक है ना, बिल्कुल आप स्वस्थ है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? संत ने कहा मुझे क्या तकलीफ हो, मेरा तो जो कुछ है मेरा ठाकुर है, मुझे क्या तकलीफ होनी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तो आपको रात्रि में ही कह दिया था कि आप जाकर के विश्राम करें, आप बेवजह यहां बैठे रहे, आप निश्चिंत रहें, आप जाइए। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं भी भगवान के दर्शन कर लेता हूं, फिर जाता हूं। मंदिर के द्वार खोले। जैसे ही मंदिर के द्वार खोले तो उन संत ने देखा, सेठ ने देखा कि भगवान का विग्रह काला पड़ गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था।
उस भोग में जहर था, लेकिन जहर भगवान ने अपने भक्त तक नहीं आने दिया, उसका भोग खुद लगाया, इसीलिए वो ईश्वर है। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है, अमृत बन जाता है। अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं तो रोज भगवान को भोग लगाएं, ईश्वर को भोग लगाएं। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ईश्वर के भीतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, चाहे वो विष हो चाहे अमृत हो, कुछ भी हो। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप यकीन मानना, जब आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपसे 4 कदम आगे चलते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। ईश्वर के स्वर्गदूत आपके पीछे चलते हैं, दाएं बाएं चलते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। आप देखना, जितने भी लोग ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही आभा होती है, अलग ही तेज होता है। उनसे मिलकर आपको आनंद आ जाता है। वो आभा, वो तेज, वो ईश्वर का सुरक्षा घेरा होता है जो उनको चारों तरफ से घेरे रखता है, क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर उनसे बेहद प्रेम करते हैं। ईश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। वो सुरक्षा चक्र पाना चाहते हैं, वो अमृत पाना चाहते हैं, तो ईश्वर से प्रेम कीजिए। आज के बाद पहले भगवान को भोग लगाइए, ईश्वर को भोग लगाइए, उसके बाद अमृत ग्रहण कीजिए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।